भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रिय दर्शकों को, प्रिय भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। गृहस्थ धर्मों के कुछ नियम हैं। लोगों का प्रश्न आया है, वही यूट्यूब के माध्यम से आप सब श्रवण करेंगे। प्रश्न यह है, ध्यान से सुनना आप लोग। मनुष्य जब घर, स्त्री, परिवार, धन आदि सब कुछ छोड़ करके परलोक गमन करेगा तो वहां उस लोक में मित्र की भांति उसका सहायक कौन बनेगा? देखिए, प्रश्न ये है कि इस संसार में इतना भोग भोग रहे हैं, तो क्या ये साथ जाएगा? नहीं, ये साथ नहीं जाएगा। तो फिर जाएगा कौन? वहां गवाही कौन देगा कि हम अधर्म किए, धर्म किए? मृत्यु के पश्चात अच्छे कर्म करने के बाद जब परलोक गमन करता है जीव, तो उसकी स्त्री, पिता, भाई, धन आदि कोई भी साथ नहीं जाता। परिवार, बंधु, गुरु कोई भी साथ नहीं जाता। केवल उसका शुभ कर्म, धर्म, प्रेम भाव जाता है और कोई सहायता नहीं करता। केवल जो कर्म सुंदर होता है वही उसके साथ गवाही देने के लिए मित्र की भांति वहां उपस्थित होता है। इसलिए बंदे, इस संसार में गलत काम मत कर। बहुत पश्चाताप करेगा तू अंत में। अभी तू अपने आप को कह रहा है इस लोक में जो करना है खाओ पियो मौज करो, अगले दिन को कौन देखा है? कौन देखा है कि दंड मिलता है? भैया, जो जीव को काट रहे हैं ना, वो जब मरेंगे तो वो जीव मनुष्य जीव बनेगा, तुम बकरे जीव बनोगे, तुम भी काटे जाओगे। ये सत्य है। मरते समय आपको लगे कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया। वृद्धावस्था आएगी तो अपने पापों का प्रायश्चित अपने आप होने लगेगा, हाथ हिलने लगेगा, दांत गिर जाएगा, कान से सुनाई कम पड़ने लगेगा, महाराज आंखों से दिखाई कम पड़ने लगेगा, सारे बाल झड़ जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, शरीर चलेंगे नहीं, फिर नहीं खाओगे, फिर धर्म की बात याद आएगी। इसलिए भजन कर मस्त जवान में बुढ़ापा किसने देखा? धर्म करो, कुकर्म मत करो। आपके साथ परलोक में केवल आपका किया हुआ पुण्य जाएगा। ब्राह्मण सेवा करो, गौ सेवा करो, तीर्थ स्थानों में जाओ, संतों के आश्रम में सेवा करो, गरीब कन्याओं का विवाह करो, गरीब लोगों की हेल्प करो। मनु स्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं, श्लोक से आप समझो, न मित्र ही सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः, न पुत्रदारा न ज्ञाते धर्मस्तिष्ठति केवलः। तिष्ठति धर्म केवलः। केवल किया हुआ धर्म ही, कर्म ही वहां तिष्ठित मानी कि आता। कोई मित्र आपका नहीं आएगा। ये जीवन सब, ये संसार झूठा है, वहां कोई नहीं जाता, केवल आपका किया धर्म ही उपस्थित होता है। इसीलिए परलोक में सहायता की इच्छा रखने वाले को सर्वदा धर्म का आचरण करना चाहिए। शिष्य उपनिषद का भी यही कथन है, धर्मं चर धर्मान्न प्रमादितव्यम्। सदा धर्म का आचरण करना चाहिए। किसी भी काल में धर्म से प्रमाद मत करना। अपने वाणी से किसी को ऐसा मत बोल देना कि उसका दिल दुख जाए, कभी मत बोलना। अपने हाथों से ऐसा कभी कुछ मत कर बैठना कि गोविंद रूठ जाए। ये सुंदर सुंदर आंख भगवान के स्वरूपों का दर्शन करने के लिए, गुरु चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए, गुरु सेवा करने के लिए, आंखों से देख करके पकवान बना करके भगवान ने हाथ दिया है, भगवान के लिए पकवान बना करके भोग लगाने के लिए हाथ दिया है, सुंदर सुंदर गोविंद का कार्य करने के लिए मुख दिया है, सुंदर सुंदर कथा बोलने के लिए, भजन करने के लिए, महाराज सेवा करने के लिए ये पैर दिया है, गोविंद की मंदिर चलने के लिए, तीर्थ स्थान में जाने के लिए ये कर्ण दिया है, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए ये कंप्यूटर दिया है, मेमोरी दिया है भगवान ने, तो भगवान की कथा को लोड करो। गलत चीज लोड करने के लिए मेमोरी नहीं मिली है, वरना ब्लास्ट हो जाएगी।
लोगों की मेमोरी जब ब्लास्ट हो जाती है तो कुकर्म करने लगते हैं। इसलिए कुकर्म से बचना है तो भगवत रूपी मेमोरी में अब भगवान की कथा को भरो। यही आपके साथ जाएगा और कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा बंधुओं, ध्यान रखना। जाएगा तो केवल ये मेमोरी में जो भरी हो वही जाएगा। बोलो राधे राधे। सदा धर्म का आचरण कर, किसी भी काल में धर्म से प्रमाद मत करना, अधर्म कभी मत करना। महाभारत में भी कहा गया है, न जातु कामान न भूयान्न लाभ धर्मम जहवा जीवितस्मापि हेतु। धर्मो नित्यः सुख दुखे तो नित्य जीवो नित्यो हेतुरस्या तो नित्य। मनुष्य को कभी भी पर स्त्री में काम के वशीभूत होकर के, शासन के भय से, स्त्री के प्रेम में फंस करके अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी वर्ण संकरता नहीं फैलाना चाहिए। अपनी जात की स्त्री से हो सके तो विवाह करना भैया, ये वर्ण संकरता मत फैलाना, वरना महाराज आपको जलांजलि भी नहीं मिलेगी। क्योंकि वर्ण दोष आ जाता है ना, तो आपको अगर वो जल भी देगा तो नहीं पा सकते हो, वर्ण दोष हो जाता है, गोत्र नहीं मिलता है। स्त्री किस गोत्र की थी, आप कौन से गोत्र के ब्राह्मण हैं? आप मरने के बाद भी नहीं तर पाओगे। इसलिए और शासन के भय से कभी अपना धर्म मत छोड़ना, जैसे हुए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी। इंदिरा गांधी ने बहुत डराया, लेकिन धर्म सम्राट डरने वाले नहीं हैं। धर्म सम्राट ने डट करके अपने धर्म का पालन किया। गौ माता की रक्षा के लिए जीवन भर लड़ते रह गए, संतों के लिए लड़ते रह गए। महाराज यहाँ तक कि सपा सरकार में गोली चलवाएगी संतों को, हजारों संत मारे गए, हजारों भक्त मारे गए, खून की नदियां बह गई। ऐसे अधर्मी आए राज्य करने के लिए, तो भी हमारे महात्मा महाराज उनसे लड़ते रहे अपने धर्म के लिए। अपने धर्म को किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारा सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा, वही परमात्मा। सत्य सनातन धर्म यानी कि परमात्मा ही तो धर्म है मेरा। और महाराज राजा के लोभ में आकर के कभी भी अपने धर्म का परित्याग मत करना, यही आपके साथ जाएगा। अथवा अपने जीवन के मोह में वशीभूत होकर के धर्म का परित्याग मत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म नित्य है और बाकी संसार का ये सुख दुखादि अनित्य है, और सुख दुख के हेतु भी अनित्य हैं। जीव नित्य है और उसका हेतु अनित्य है। अनित्य वस्तु या पदार्थ की प्राप्ति के लिए नित्य धर्म का परित्याग नहीं करना बंधुओं। जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाता है, सदा ही सूकर और नाली का कीड़ा बनकर के ही जीवन उसका यापन होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए धर्म के कौन से मार्ग को हम अपनाएं या अपनाना चाहिए, ये भी सुन लीजिए आप लोग। देखो, लोग आजकल अपनी मर्जी से अंडे-संडे बहुत गलत कार्य करते हैं। कहेंगे हमारी देवी जी बकरा चढ़ाऊंगी, बलि चढ़ाऊंगी, मांस खाती हैं और मदिरा पान, ये सब गलत बात है। शास्त्रों में मांस चढ़ाना, बलि देना, शराब चढ़ाना कहीं भी नहीं लिखा है। ये शास्त्र असम्मत बात है। क्योंकि राजा प्राचीन वरही की कथा आती है, वो भी यही करते थे, लेकिन नारद जी आकर के बहुत समझाए, तब जो है उनको वैराग्य हुआ। अपने यज्ञ में वो बलि चढ़ाते थे। ये बलि की परंपरा कैसे चल गई महाराज? इस शास्त्रों के अनुसार विहित है। शास्त्र के अनुसार यदि आप कार्य करोगे तो शांति और मुक्ति हाथ लगेगी। यदि शास्त्र के विहित कार्य करोगे, अशांति ही आपको जीवन में प्राप्त होगी। किसी दूसरे जीव की हत्या करके खून निर्मम बहाओ, उसको तड़पाओ, ये क्या है? भगवान कभी कहते हैं क्या कि हमको बलि चाहिए? नहीं तो इधर से उधर भटकोगे महाराज। आज कल लोग अपने देवी देवताओं को त्याग कर मजार में, आजकल लोग, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ,
आजकल लोग अपनी देवी देवताओं को त्याग करके मजार में चादर चढ़ाने जाते हैं। अरे उस ईंटे में क्या रखा हुआ है? हम किसी पंथ या मजहब की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने हिंदू धर्म को बताना चाहता हूं। साकार रूप में परमात्मा गुरु रूप में जो हमें प्रदत्त है, परमात्मा मूर्ति रूप में विराजमान है, परमात्मा का भजन करने से जो दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या मजार में तुमको चादर चढ़ाने से कोई ऊर्जा मिलती है क्या? ये धर्म नहीं है आपका, ये अधर्म है। अरे आप गरीबों को जाकर के चादर वही चढ़ाओ तो आप वो ठंडी से जब बचेंगे महाराज तो आपको क्या आशीर्वाद देंगे? अपने शिव मंदिर में जाओ, भगवान का जलाभिषेक करो। दूध न चढ़ा सको तो गंगा जलाभिषेक करो, जलाभिषेक करो। दूध हो सके तो दूध का अभिषेक करो। अरे गोविंद माधव के चरणों में जाकर के वस्त्र भेंट करो। जो लोग मजार में चादर चढ़ाने जाते हैं, ऐसे लोगों का ही पतन होता है। जीवन भर भटकते रह जाते हैं, जीवन भर भूत प्रेत की बाधा से मरते रह जाते हैं, अंतिम दम तक मरते रहते हैं, पर जीवन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अपने भगवान में निष्ठा नहीं है। उनको भगवान में निष्ठा है, उनको अपनी मजार में निष्ठा है, लेकिन हमको निष्ठा नहीं है। यही तो हमारे परेशानी का कारण है, यही तो हम विचलित होते हैं। इसीलिए हमारी बुद्धि में जब भक्ति का संचार नहीं भरा है, तब अधर्म चलेगा, कुतर्क चलेगा। इस कुतर्क को छोड़ो, गोविंद के चरणों का आश्रय। ऐसे लोगों का ही पतन होता है। जो दो नाव में टांग रखता है, उसकी टांग फट जाती है। बोलो राधे राधे। एक जगह विश्वास रखो। गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन को रख करके महाराज गोविंद के चरणों का आश्रय लो, किसी दूसरी जगह मत भटको। भगवान को निर्मल व्यक्ति प्रिय है। और मोक्ष हमें तब मिलेगा जब हम चित्त से, वाणी से और शरीर से सत्य के पालन करने को संत लोग सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। हमारी वाणी से किसी को कष्ट ना हो, चित्त से किसी के बारे में गलत ना सोचे। हमें कभी अपने सुंदरता बल पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपके अंदर इन चीजों का घमंड नहीं है तो आप मोक्ष के भागी हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।